नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। विचार अच्छा है और विचार बुरा है, इसका अर्थ कोई उसे अच्छा और बुरा बना रहा। हवा ठंडी है और हवा गर्म है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि हवा को कोई ठंडा बना रहा है, गर्म बना रहा है। हम हवा को सीधे हैं, ठंड और गर्मी को पकड़ते हैं, बनाने वाला पीछे छिपा रहता है। विचार को सीधा पकड़ते हैं, उसे अच्छा और बुरा बनाने वाला पीछे छिपा रहता है, पर्दे के पीछे रहता है। कौन बना रहा है विचार को अच्छा और बुरा? हम विचार को रोकना चाहते क्योंकि अच्छा नहीं आ रहा है, पर विचार को रोककर क्या करेंगे? रोका कैसे जा सकेगा? जब तक के भाव को नहीं पकड़ेंगे तब तक विचारा बेचार क्या करेगा? वह तो बेचारा है, विचार तो बेचारा है, वह क्या करेगा? पकड़ना है भाव को। प्रश्न होना चाहिए, क्या भाव को बदला जा सकता है? भाव परिवर्तन किया जा सकता है? चिंतन को बदलना जरूरी नहीं, बदलना जरूरी है भाव को। विचार एक संपदा है, ऐसा माना जाता है। तो विचार सबसे बड़ा खतरा है, यह मानने में भी हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जितने खतरे पैदा किए हैं विचार ने किए हैं, किंतु यह कहना सही नहीं है। यह विचार पर एक आरोपण है, हम विचार पर आरोपित कर रहे हैं कुछ। विचार न कोई संपदा और विचार न कोई खतरा। संपदा है तो हमारा भाव और खतरा है तो हमारा भाव। हमारा पूरा व्यक्तित्व भावों से निर्मित व्यक्तित्व है। विचार उसकी एक तरंग है, एक रश्मि है, एक किरण है, वह समग्र नहीं है। विचार के पीछे जो है, जब तक उस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा, दुखों को कम नहीं किया जा सकेगा। विचारों को रोकने की उधेड़ बुन में समय बीतेगा, अर्थ कोई नहीं होगा, स्पष्ट कोई धारणा नहीं बनेगी। जब ध्यान शुरू करते हैं, विचार आते हैं, तब पहला प्रश्न यही होता है कि विचार बहुत आते हैं, उन्हें कैसे रोकें? क्या जरूरत है उन्हें रोकने की? विचार आते हैं तो आने दें, अपने आप आते हैं, आप बुलाते नहीं है। जो अपने आप आते हैं उन्हें आने दें, आप रोकना क्यों चाहते हैं? ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है, ध्यान का अर्थ है भावों को बदलना। आपके मन में रागात्मक भाव, द्वेषात्मक भाव है तो विचार क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। राग और द्वेष काम कर रहे हैं तो विचार आएगा। राग एक भाव है, द्वेष एक भाव है, और वह भाव जब जब सक्रिय बनता है तो विचारों का एक तांता, एक सिलसिला शुरू हो जाता है, कभी नहीं रोका जा सकता। द्वेष एक भाव है, जब जब वह द्वेषात्मक भाव हमारे मस्तिष्क में सक्रिय बनता है, विचारों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। विचार को पैदा करने वाला है राग, विचार को पैदा करने वाला है द्वेष,
विचार से विकास हुआ है, ये बात 2 नंबर की है। प्रथम नंबर की बात यह है कि मनुष्य का विकास भाव जगत से हुआ है, भावना से हुआ है। भावना ने विचार को जन्म दिया और विचार ने विकास को दिया। तो साथ साथ यह कहना भी हम नहीं भूलेंगे कि भाव ने विचार को जन्म दिया और विचार ने विनाश को जन्म दिया। विकास और विनाश दोनों का संबंध विचार से है, तो उस विचार का संबंध भाव से है। भाव, विचार, विकास, भाव, विचार और विनाश, एक सूत्र बनेगा। धर्म के आचार्यों ने कहा कि निष्काम कर्म करो। कृष्ण ने कहा अनासक्त कार्य करो। बहुत सरल बात लगती है निष्काम कर्म करना, अनासक्त काम करना कहने में बहुत छोटा सा सूत्र और बहुत सीधी बात लगती है। पर प्रश्न है कि निष्काम कैसे हुआ जा सकता है, अनासक्ति की साधना कैसे की जा सकती है। अनासक्त होना, निष्काम होना एक कठिनतम साधना है। जब तक रागात्मक और द्वेषात्मक भावों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, न निष्काम कर्म होता और न अनासक्त योग बनता, कुछ भी नहीं होता। आसक्ति की तीव्रता तो बनी रहती है। एक बहाना जरूर मिल जाता है कि आदमी अकरणीय कार्य भी कर लेता है और जब उसका समाधान देना होता है तो निष्काम कर्म की दुहाई भी दे देता है कि मैंने तो जो काम किया बिल्कुल निष्काम भाव से किया है, मेरी कोई इसमें आसक्ति नहीं थी, बस कर लिया। एक बहुत बड़ा बहाना बन जाता है। निष्काम कर्म के लिए साधना जरूरी है, बहुत खपना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है। अनासक्त होने के लिए बहुत साधना करनी होती है। प्रेक्षाध्यान निष्काम कर्म की एक साधना है। प्रेक्षाध्यान अनासक्त कर्म की एक साधना है, भाव शुद्धि की साधना है। प्रेक्षाध्यान का मूल उद्देश्य है भाव शुद्धि। हम संकल्प दोहराते हैं कि मैं भाव शुद्धि के लिए प्रेक्षाध्यान का प्रयोग कर रहा हूं, स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहा हूं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रेक्षाध्यान का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मन को निर्मल बनाने के लिए भी प्रेक्षाध्यान का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, किंतु अंतिम उद्देश्य है भाव को निर्मल बनाने के लिए प्रेक्षाध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। जब भाव निर्मल होगा, मन भी निर्मल होगा, शरीर भी निर्मल होगा, मन भी स्वस्थ होगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। यह शारीरिक स्वास्थ्य, ये मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य पर निर्भर है।